हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के ना 7 बज चुके हैं और हमारे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है। देखो, ठंड बहुत है लेकिन सूर्य देव जल्दी दर्शन दे देते हैं 2 दिन से। कल भी ऐसे ही और आज भी ऐसे ही। और कितनी सुंदर लग रही है ना सुबह आज की, जब सरसों पे सुबह ही सुबह सूर्य देव की ठंडी ठंडी धूप पड़ रही है ना। और कितनी प्यारी लग रहा खेत भी, क्या खूबसूरत नज़ारा है देखो। तो भाई, बच्चों में अभी तक गुड्डू जगी और गुड्डू काफ़ी जल्दी जग जाती है क्योंकि ये सब तैयारी करनी करेगा, अपनी पढ़ाई वढ़ाई करे सुबह के टाइम। शाम के टाइम बच्चे पढ़ने नहीं देते, जब तक जाग गए पूरे हाँ उल्ला रुक रोड़ा कर रखे हैं। और मैं भी जगी थी। अब सोच रही हूँ कि पहले सबसे पहले झाड़ू लगा दूँ और इधर मिट्टी का चूल्हा जला के मैंने रख दिया पानी। जब तक पानी गर्म होगा ना तब तक झाड़ू वगैरह लगा दूंगी और फिर बच्चों के नाश्ते पानी की तैयारी करूंगी। नाश्ते पानी में बच्चों के लिए नाश्ता क्या, खाना ही बनवा रहे हैं। आज तो बोल रहे कि छोले चावल बना दिए, रात ही बोल रहे थे मुझे, तो छोले मैंने रात ही भिगा दिए थे और अब उन्हें उबलने के लिए रखूंगी। तब तक बाकी काम करती रहेंगी, पूजा पाठ करूंगी नहा धो के, और उसके बाद उनके लिए छोले चावल बना के दूंगी आज उनके लंच में। वैसे तो ठंड है कि जल्दी हो जाते हैं। मैं बोल रही थी कि चावल ठंडे हो गए, छीन लगते, कर लगे, नहीं बहुत दिन हो गए खाए हुए, मगर ठीक है। तो इधर कल ना पौध लगाई थी कुछ भाई साहब ने, टमाटर की, गोभी की। अब देखते हैं कितनी होगी। और सारे खेत में उड़ा दी कल तो उन्होंने। तो चलो भाई, अब लगते हैं अपने काम में। और जब सुबह ही जल्दी जल्दी सूर्य देव दर्शन दे दे ना तो काम भी जल्दी जल्दी करने का मन करे, ऐसा लगे कि हाँ भी दिन निकल गया। वरना कोहरा वगैरह हो रहा है ना तो उसमें काम करने का मन नहीं करता। और फिर दूसरी बात भाई, दिन सा भी जब भी निकला दिखता है और गर्मा गया भी दिन, लेकिन ठंडी हवा बहुत है। हवा ठंडी ठंडी चल रही, बहुत करीब करीब सी। तो पहले इधरले वाले एरिया में झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद इधर लगा के। और ये देखो, चप्पल जूते भी रात को काट काट गए कमरों में से तो निकाल दे, पर ऐसे ही भगा दे फिर। तुम शिव पटरानी हो। तो फ्रेंड्स, बच्चे तो सारे जल गए, स्नान कर दिया सारों ने और मैंने भी पूजा पाठ कर दिया। तो नंदनी रेडी हुई थी ना और आ रही थी पूजा पाठ करने लग रही। मैं अपनी तैयारियों में लग रही खाने बनाने की। जो मैंने रात छोले भिगाए थे ना, वे उबलने रख दिए थे। जब तक मैंने बाकी काम किया ना अच्छी तरीके से उबल के देखो मैश भी हो गई। एक आलू डाल दिया था मैंने इसमें और टमाटर प्याज का छोंक तैयार करके अब इसे फटाफट से छोंक लगा दिया। और इधर चाय बना दी इनकी और चावल बना दिए बच्चों के लिए, बाकी तो कोई नहीं खाने का इस टाइम। और ये बना दी इनकी चाय। और अब आटा और बनाना क्योंकि आरुष चावल नहीं खाता और आरुषी, तो इनके लिए रोटियां सेकनिया पराठे जो भी है खाएंगी। मर्जी है इनकी, और सा जो कुछ खाना चाह रहा है वो खा लेना। बाकी घर वाले तो सब रोटी खाएंगे नाश्ते में। तो भाई बच्चे तो चले गए पांचों के पांचों नाश्ता पानी करके और खुश हो गए। यार कोई से नहीं कहा कि मेरी पसंद का नहीं करना या मुझे यही खाना है, मुझे यही दे रोज खाने में। तो भाई अब हम अपने काम में आगे लगते हैं। वैसे घर में नाश्ता पानी सब ने कर लिया, बस चच्चे जी रह रहे, जब वे आगे ना तब उन्हें दे देंगे। और थोड़ी सी चाय बना दी थी मैंने क्योंकि अभी सबने खाना खाया सिर्फ दही के साथ। और कल बृहस्पतिवार था तो कपड़े भी काफी सारे हो रखे, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह आया और ड्रेस है, तो कपड़े मैंने निकाल कर रख दिए अपनी मशीन में से। और जो एक बार में डलने थे वे डाल दिए। अब इसमें सरफ डाल दूंगी, लाइट अभी अभी आई। और इधर बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए जो नाश्ते पानी के थे। अभी ना बर्तनों को साफ करूंगी, दोनों काम एक साथ चलते रहेंगे क्योंकि आज अच्छी खासी धूप है। ये सारे कपड़े सूख जाएंगे, छत पर फैलाया नहीं, कुछ नीचे फैला दूंगी। तो फ्रेंड्स, भाई साहब ना चीनी में कट्टा लाए थे और 3 दिन हो गए खुल रहा है ऐसे ही। मैं सोच रही हूँ आज इसका काम भी निपटा दूँ, इसे इसमें ड्रमे में निपटा दूँ सारी वो, वरना एक तो बिल्ली का डर रह रहा है, जुट्टी कर दे सारी वो, और बच्चे पानी वानी खिटाता है ना तो सारा खराब हो जाएगा, सारे मंडे रह गए इसमें। तो कट्टे में से मैंने कट्टा खोल लिया था हमने अवन वाले दिन ही, और अब इसे मुझे ड्रमी में रितानी, इसमें साफ है बिल्कुल। और थोड़ी सी जो है मैंने एक्स्ट्रा चीनी, ताकि ये ज़्यादा भर भी गई दिक्कत ना हो, इस वाले पोट में कर दी।
तो गाइस पंडित जी ने हमें दो चीजें बताई हैं, एक तो घर की रसोई सही जगह होनी चाहिए और दूसरा घर का मंदिर। तो अपने आप ही सारी चीजें ठीक होती चली जाती हैं। और आज हम सोच रहे हैं कि हम अपने घर के मंदिर को सही जगह लगाएं, अगर ये केवल कम ना पड़ी तो। क्योंकि इस मेज को हम इस साइड में खिसकाएंगे, वैसे भी हम ये वाला दरवाजा नहीं खोलते कभी भी, एक ही डोर ओपन रहता है हमारा। तो इसे मेज को इधर कर देंगे और मंदिर हमारा इतनी सी जगह में सेट हो जाएगा जितनी में ये वाला एरिया है। तो सोच रहे हैं इसको उधर खिसका दें और मंदिर हमारा आ गया है उस घर में से, और हमने उसका शुद्धिकरण भी करवा दिया था, अभी बाहर ही रखा हुआ है। हम सोच रहे हैं कि उसे आज सही जगह लगा दें और फिर पूजा पाठ हम लोग आराम से करते रहें। रसोई भी हमारी अभी गलत जगह है जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं। जिस एरिया में हमारा मंदिर और फ्रिज है वहां पर हमारा किचन होना चाहिए। फ्रिज भी हमें हटाना पड़ेगा और वो जो अलमारी है ना वो भी हटानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी। ये वाली मेज जाएगी इधर की साइड में जहाँ पर है फ्रिज। और हाँ, उस चीज से हमें एक फायदा और होगा, मिक्सी के लिए हमें बार बार जगह करनी पड़ती है ना, तो मिक्सी ना उस पर ही चला लिया करेंगे मेज पर रख के। अब स्लैब तो डलवा नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से हमने बताया फिर पंडित जी को कि हमने ये घर नहीं घेर बनाया था, यानी कि गेस्ट हाउस, तो हमें मतलब करना पड़ा इमिडिएटली। हमें एकदम से इधर जो है शिफ्ट होना पड़ा और उन्होंने बोला कि बस ये दो चीजें ठीक कर लो तुम, सब कुछ सही होता चला जाएगा। मंदिर और अपनी रसोई उधर थी, उधर भी गलत है, इधर है, इधर भी गलत है, लेकिन ये मंदिर, ये रसोई जो हमारे घर के हिसाब से ना यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा मंदिर है और मंदिर अंदर जाना चाहिए। तो मंदिर हम वो वाला ले आए, ये सारी तस्वीरें उसमें रखेंगे, पूजा पाठ हम लोग वहीं पे किया करेंगे और वहाँ पे एकांत माहौल भी हो जाएगा। यहाँ पर चहल पहल रहती है, बाहर से कोई भी एकदम से आ जाए सबकी नजर मंदिर पे जाती है, क्योंकि मंदिर की भी जगह घर में एकाग्र होनी चाहिए। आज प्रीति ने चीनी का कट्टा चाचा जी के साथ मिलकर रितवा दिया और देखो चाचा जी में कुछ सामान मंगाया होगा ना, पैसे नुई रख के भूल जा गया, काम के चक्कर में पैसे रखने भूल जा और ये मुझे सिंगवा के रखने पड़े हैं। नुई एक दिन अरविंद भैया के पैसे बहुत सारे निकले हुए थे, खुले पैसे निकल ही जाते हैं, उनमें वजन होता है, कागज के तो निकलते नहीं। वे मुझे मिल गए और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे मुझे दे दो और तुम्हारी जो है रामेश्वरम की टिकट कैंसिल नहीं होने की हो जाएगी, तुम लोग जाओगे जरूर। तो ये पैसे 150 रुपए थे, मैंने अपनी जेब में डाल लिए, उधर से फोन आ गया कि टिकट जो है हमारी होगी। तो ये देखो 300-400 रुपए है, इसमें कुछ सामान मंगवाया होगा। तो सरफ तो हमने बहुत सारा ला रखा, मिक्स करने के लिए मंगवाया होगा। तो अब मुझे ये हमारी पैसे रखने की जगह, ये वाली बात जिसे जरूरत पड़ती है अपना यहाँ तक लेता रहे, मैं भी यही रख दूँ और वो भी यही रख दे, लेकिन वहाँ पे रख के वो भूल गई। तो मैंने खाने बंद कर रखे ऐसी तली हुई चीजें, और नाम मेरा घूमने का हो जा बहाना यानी कि। और यहाँ पे प्रीति ने रख दिया था दूध पकने के लिए। आज वो छोटी पतीली लाई थी पुराने घर से, बोली की पतीली में दूध रख दिया करेंगे, इतनी आँच तो हो ही जावे और दूध इसमें ही गर्म हो जाएगा। तो ये देखो जी, अब इसकी देखभाल मुझे करनी है यहीं बैठ के। चाय पी ली मैंने, दवाई भी ले ली, और अब जो है गुड्डू के पापा चले गए अपना पार्सल रिसीव करने के लिए। और ये प्याज दी थी हमारी एक देवरानी ने, प्रीति कह रही थी कि इन्हें ना बैठे बैठे आप काट दियो और इन्हें काट के एक डब्बे में ना स्टोर कर लेंगे, जब भी जरूरत पड़ी जब भी अपना सब्जी बना ली इनकी। मैंने कहा इनमें काटने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें, तब जाके ये साफ होगी, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी है। इतनी बड़ी बड़ी तो हमारे गार्डन में भी हो रही, क्योंकि उन्होंने लगा रखी ना। और गांव में देखो इन चीजों का बहुत फायदा हो जा, जिसके घर में जो सब्जियां हुए हैं ना तो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट जरूर करें। जैसे हमारे घर में से कोई पालक ले जाए, धनिया ले जाए, टमाटर होते हैं ज्यादा क्वांटिटी में टमाटर दे रहे, गोभी तो अब की बार खैर ज्यादा नहीं थी, वो तो हमने अपने घर में यूज करी। अगर एकदम से आ जाती सारी तो फिर हमें डिस्ट्रीब्यूट ही करनी पड़े। और ऐसे ही ब्रोकली पिछले साल हमने बहुत करी, क्योंकि पिछले साल ज्यादा एरिया में सब्जी थी ना, जिस तरफ हमने ग्रास लगाई उस तरफ भी सब्जियां ही थी। मैं तो अब की बार ये बोल रही थी कि आलू भी अपने किचन गार्डन में लगाएंगे, लेकिन एरिया ही बहुत कम पड़ गया। और अब मुझे लग रहा, ये तो कह रहे थे कि यहाँ झोपड़ी बनवाओगे, जो गोल गोल बनवा रखा ना बनना, वो मिट्टी के चूल्हे के लिए बनवा था, अब चूल्हा कर दिया यहाँ पे शिफ्ट, ठंड की वजह से, बारिश ठंड। तो ये कह रहे थे कि ये एरिया हमारा बिना मतलब की गिर गया, मुझे ऐसा लग रहा। और इसमें मैंने इतना माल डलवा रखा, इतना मजबूत ये बनवा रखा, बहुत मजबूत बनवा रखा। चलो खैर, एक न एक दिन तो झोपड़ी बनेगी यहाँ पे भी।
चलो भाई, अब मैं दूध का भी ध्यान रखूंगी और ये प्याज भी साफ करके रख दूंगी। प्रीति लगी हुई है कपड़ों की धुलाई में। जिस दिन बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह होती है और घर के कपड़े होते हैं तो उस दिन ज्यादा डबल काम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, साफ सफाई का काम तो निपटा दिया और उधर खाना बना रही दीदी। तो भाई कई दिन हो गए पालक का साग खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कल ही थोड़ा सा दूध नहारे में रख दिया था ताकि मक्खन भी हो जाए, मट्ठा भी हो जा। तो दीदी उधर सब्जी बनाने लग रही, मैंने इधर दूध लगाने की तैयारी कर ली। इसमें दही कर ली और थोड़ी सी दही बच्चों के लिए बचा दी, ताकि अगर मैं मांगे ना तो नूना केवन को आपने छा के बना दी सारी की। और इधर थोड़ा सा कर लिया गर्म पानी ताकि घी जल्दी आ जाए। थोड़ा ही डालूंगी पानी, गाड़ी गाड़ी से छा हो जाएगी। वैसे इस मौसम में छा भी कम ही पी जाए, ताजी ताजी पी लो, वरना तो जी नहीं करता। कुछ तो 2 पी निकल रही। और अब इसमें रही लगा दूंगी। रही भी मैं 2 के ले आई और यहीं पर लग जाएगी रही भी। तो फ्रेंड्स, घर के बाकी काम तो निपट गए और हमारे जो आज के धुले हुए कपड़े हैं ना, ये भी सूख चुके हैं। अभी इन्हें इकट्ठे कर लिया मैंने यहाँ से और इन्हें तय कर करके अभी संगवा देते हैं। कल का काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर ये ऐसे ही पड़े रहे ना तो कल को एक काम एक्स्ट्रा दिखेगा। तो चलो अब इनकी फटाफट से तय बनाते हैं और फिर बाकी के काम देखेंगे। शाम का टाइम हो गया, दिन छिप गया बिल्कुल। चप्पल, अरे देखो, हमेशा पानी में ही घुसी रहती है। ये देखो, क्या कर रही थी? कर लिया होमवर्क? देखोगी अभी इन्हें होमवर्क करने के लिए तो हमारा सिर में दर्द हो गया। इन्हें कह के सारा दिन हो जाए। अभी कह तो पर ये तो एक कान तो सुना है, दूसरे कान पे निकाल दे। पता नहीं कैसा मन हो रहा है इनका, जो पढ़ाई में लगता ही नहीं बिल्कुल भी। मम्मी, आपने और सारा काम कर लिया अभी? और सारा काम कर लिया, बस चूल्हा लेपना रह रहा, बाकी सारा काम कर लिया मैंने अपना। आपने कर लिया अपना काम? हाँ जी, मैंने भी कर लिया। क्या काम करा आपने अपना? मेरा बस एक्टिविटी मैथ्स बुक का था, वो भी बस घर का स्कूल का ही था। और वो मेरी वहाँ से जमा हो रही स्कूल में। और एक का काम था और वो भी ड्राइंग का था, वो मैंने कर लिया। सारा कर लिया आपने? हाँ जी। देखूंगी क्या करा सारा और क्या छुट रहा फिर बता। मम्मी, और अब यार उसी दीदी मुझे बता नहीं रही है कि मेरा कल को टेस्ट किसका है। अच्छा,